हैंग हिम हाई। एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके दो सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरीदते थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था। लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग अम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है। और अगर जैसा कि इकतालवी पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह करते हुए निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित शैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में चार चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूम में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूम में इंगर स्टीवंस काम कर रहे हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंगा जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं। इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन यूएस डॉलर और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में
कायम है, ये अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके दो सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरीदते थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग एम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि 41वीं पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह करते हुए निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित सैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में चार चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूम में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूम में इंगर स्टीवंस काम कर रहे हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं, एड बेगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंगा जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती हैं। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं। इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था।
इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन यूएस डॉलर और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। यह अच्छा है। हैंग हिम हाई। एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरीदते थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया। उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग एम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है और अगर जैसा कि 41वीं पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित शैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रहे हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंगा जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं। इस तरह से ये मूवी
उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई। एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरीदते थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग अम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि 41वीं पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह करते हुए निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित शैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेड कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रही हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंगा जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं।
इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरिष्ट थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग अम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि 41वीं पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित शैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाली, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रही हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंगा जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती हैं। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं।
इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरीदते थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग अम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि 41वीं पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित शैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रहे हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बेगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंगा जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं।
इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई। एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरिष्ट थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन 41वीं निर्देशक, जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया। उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था। लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग अम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि 41वीं पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित शैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रहे हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंका जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं।
इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरीदते थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग एम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि 41वीं पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित शैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाली, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रहे हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंगा जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं।
इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरिष्ट थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग अम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि 41वीं पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित सैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाली, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रहे हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंका जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं।
इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरिष्ट थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग एम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि 41वीं पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित शैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रहे हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंका जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं।
इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई। एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरिष्ट थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन 41वीं निर्देशक, जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया। उन्होंने भयानक घावों और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग एम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि 41वीं पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित शैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रही हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंका जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग
एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं। इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। यह अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरिष्ट थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग एम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि 41वीं पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित सैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेड कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रहे हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंगा जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में
अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं। इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई। एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरीदते थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया। उन्होंने भयानक घावों और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग एम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है और अगर जैसा कि 41वीं पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित सैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रही हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंका जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है।
इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती हैं। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं। इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरिष्ट थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग एम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि इकतालवी पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित सैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रही हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंगा जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया,
वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं। इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। यह अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरीदते थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग एम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि 41वीं पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह करते हुए निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित शैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रहे हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंगा जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी
जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं। इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरीदते थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घावों और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग एम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि इकतालवी पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित सैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाली, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेड कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रही हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंका जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी
जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं। इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गई हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरीदते थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग एम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि इकतालवी पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित सैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रहे हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंका जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी
जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती हैं। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं। इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गई हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरीदते थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग एम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि इकतालवी पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित सैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रहे हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंका जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं। यह मूवी काफ़ी अच्छी थी
जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं। इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरिष्ट थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग एम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि 41वीं पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित शैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाली, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्डेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेड कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रही हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंगा जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं।
यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं। इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरीदते थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग अम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि इकतालवी पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह करते हुए निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित शैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेड कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रही हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बेगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंगा जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं।
यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती हैं। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं। इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन यूएस डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन इतालवी निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरिष्ट थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घावों और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग एम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि इतालवी पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित सैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रही हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंका जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं।
यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं। इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गए हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरीदते थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग एम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि इकतालवी पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह कर्तव्य निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित शैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मार्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रहे हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बेगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंगा जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी की लैनी स्मिथ द्वारा दी गई है, जबकि पटकथा लियोनार्डो फ्रीमैन द्वारा और मेल गोल्डबर्ग द्वारा दिया गया है। मूवी के निर्देशक थे टेड पोस्ट, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम मूवी में दिया है। इस तरह से मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाती है और क्लिंट ईस्टवुड उस समय के एक नामी चेहरे बनकर आ जाते हैं।
यह मूवी काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह से इस मूवी ने सबसे अच्छे प्रदर्शन पर काम किया, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस तरह की मूवियाँ आपको सिनेमा में अच्छी खासी देखने को मिल जाती हैं, जो आपको 1966 में अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है। ये उन्हीं मूवी में से है जिन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया कि आज भी इनको लोग एक अच्छे काम की बदौलत ही जानते हैं। इस तरह से ये मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक बनकर निकलती है, जिसने इतना अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी का उस समय का बजट था 2 मिलियन US डॉलर, और इस मूवी ने उस समय 22 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस समय की सबसे अच्छी मूवियों में से एक बनकर उभरी, जो आज भी रिकॉर्ड के रूप में कायम है। ये अच्छा है। हैंग हिम हाई, एक तरह से यह राहत की बात है कि क्लिंट ईस्टवुड फिर से घर वापस आ गई हैं। द फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और इसके 2 सीक्वल में उन्होंने स्पेन, दक्षिणी इटली और सिसिली के लगभग हर कम बजट वाले स्थान पर शूटिंग की, जहां भी 50 सेंट प्रतिदिन के हिसाब से एक्स्ट्रा कलाकार रखे जा सकते थे। वहां आपको द मैन विद नो नेम मिल गया। इन 41वीं निर्मित फिल्मों में सहायक अभिनेता अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से नहीं बोलते थे, जो शायद मूल पश्चिम में एक योग्यता थी। वे गंदे, पसीने से तर, मतलबी और अश्लील थे, जो बहुत खरीदते थे और हमेशा हर जगह थूकते रहते थे। क्या गड़बड़ है? सर्जिया लियोन, 41वीं निर्देशक जिन्होंने वेस्टर्न फिल्मों में पसीने, पपड़ी और बियर का मिश्रण बनाया, उन्होंने भयानक घाव और क्रूर मुस्कान के क्लोज अप पर टिके रहना पसंद था। उन्होंने पसंदीदा कैमरा एंगल बुक टू किक मारते क्लिंट ईस्टवुड के ठीक पीछे था, लेकिन ईस्टवुड ने बड़ी सफलता हासिल कर ली और हॉलीवुड ने उन्हें हैंग एम हाई में अभिनय करने के लिए वापस घर बुला लिया। आप कह सकते हैं कि यह हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म है, क्योंकि इंगर स्टीवंस बोर्डिंग हाउस में रहती है और एड बेगली शीर्षक शुरू होने से पहले ही नायक की मुट्ठी हिला रहे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बेगली हर फिल्म में है और इंगर स्टीवंस हर दूसरी वेस्टर्न फिल्म में है। बेगली एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता है, लगभग एक राष्ट्रीय स्मारक है, और अगर जैसा कि इकतालवी पश्चिमी फिल्मों में के मामले में था, हैंग एम हाई एक बदला लेने की कहानी है। ईस्टवुड को बेगली के एक नेतृत्व में एक भीड़ द्वारा फांसी पर लटका दिया जाता है, लेकिन वह मारा जाता है और खुद बदला लेने की कसम खाता है। पास के शहर के दोस्ताना फांसी न्यायाधीश ईस्टवुड पर एक बैच लगाता है और वह करते हुए निष्ठा से लियोन द्वारा निर्धारित सैडो मैसोचिस्टिक मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पपड़ी, निशान, छाले, रस्सी के जलने के निशान इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बेगली और स्टीवंस ने कलाकारों की आवाज़ में 4 चांद लगा दिए और हेंगल एक विशेष रूप से गंभीर कार्ल मर्टेन की भूमिका निभाई। कहानी का नेतृत्व पक्ष मृत्युदंड के विरोध और पतले हवा से उड़ने वाली गिटार की झनकार के प्रशंसकों के लिए बहुत कुछ है। इस बारे में हम काफ़ी ज़्यादा जान चुके हैं। मूवी की में जो है जेट कूपर के रूप में क्लिंट ईस्टवुड काम कर रही हैं, रेचल के रूप में इंगर स्टीवंस काम कर रही हैं, जॉर्ज फैंटन इस मूवी में पैट हीगल के रूप में काम कर रहे हैं। एड बैगली इस मूवी में कैप्टन विल्सन के रूप में हैं, जबकि एलन गोलुंका जेनिफर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। फोटोग्राफी इस मूवी